तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेफामेशन के बारे में। क्या होता है ये डेफामेशन? अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो डेफामेशन मतलब किसी की बनी बनाई रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर देना होता है डेफामेशन। मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब कर देना डेफामेशन की कैटेगरी में आता है। बहुत ही टाइम लग जाता है एक बंदे को अपनी रेपुटेशन खड़ी करने में, और बहुत ही कम टाइम लगता है उस रेपुटेशन को खराब करने में। और कोई बंदा अगर किसी की रेपुटेशन को खराब करता है तो वो ऑफेंस करता है डेफामेशन का। डेफामेशन जो है वो सिविल रॉन्ग तो है ही, साथ में क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो आज हम इस वीडियो में डेफामेशन के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं डेफामेशन के बारे में। चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी सेक्शन 499 बताता है कि डेफामेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन। हुएवर हार्म समवन्स रेपुटेशन बाय वर्ड स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड। अगर कोई बंदा किसी की रेपुटेशन को खराब करता है, चाहे वो बोल कर हो गया या फिर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर हो गया या फिर किसी भी इशारे वगैरह से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी की रेपुटेशन को खराब करता है इंटेंशन के साथ, या उसे पता है कि इसकी वो जो एक्ट कर रहा है उससे उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब होगी, तो वो डेफामेशन का ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें जो सेक्शन 500 है वो क्या कहता है। सेक्शन 500 वो डेफामेशन की पनिशमेंट के बारे में बताता है, और सेक्शन 501 एंड 502 उन लोगों के लिए पनिशमेंट बताते हैं जो कि डेफामेटरी मैटर को प्रिंट करते हैं या फिर उसे सेल करते हैं। सेक्शन 499 के बारे में जानते हैं कि वो क्या कहता है। सेक्शन 499 सिंपली मैंने बता दिया आपको, ऊपर जो मैंने बताया है वही कहता है सेक्शन 499। मतलब अगर कोई बंदा किसी के ऊपर कोई लांछन लगाता है, और वो लांछन चाहे बोल कर हो गया, वो आरोप चाहे लिख कर हो गया या फिर बोल कर हो गया या फिर लिखे हुए शब्दों को पढ़ कर हो गया या फिर किसी भी इशारे वगैरह से हो गया, और उसके पीछे उसकी इंटेंशन ये है कि सामने वाले बंदे की रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाए, या फिर उसे पता है कि वो जो बोल रहा है उसके ऐसा करने से सामने वाले बंदे की रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी, उसे कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ये डेफामेशन होगा। बट यहाँ पे क्या बोला गया है इस सेक्शन में बोला गया है कि सामने जो 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर केस उनमें किसी में एक में फॉल होता है, उनमें से किसी एक में फॉल होता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझे क्या? और अगर नहीं समझे तो समझ जाओगे आगे चलकर। देखते रहना वीडियो। और आगे देखते हैं डेफामेशन कितने टाइप का होता है। डेफामेशन जो है दो तरह का होता है, लिबरल डेफामेशन एंड सलेंडर डेफामेशन। लिबरल डेफामेशन वो है, ये एक अनट्रू स्टेटमेंट होती है जो कि राइटिंग में होती है, लिख कर। मतलब अगर हम किसी को लिख कर वो करते हैं, किसी की रेपुटेशन को लिख कर ख़राब करते हैं, राइटिंग में ख़राब करते हैं, तो वो लिबरल डेफामेशन हो गया। और सलेंडर, अगर बोल कर ख़राब करते हैं किसी की रेपुटेशन, तो वो सलेंडर डेफामेशन हो गया। तो जानने वाली बात यह है कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी बातचीत हो रही है किसी पर्सन के बारे में, मतलब कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट डिस्कस की जा रही है किसी पर्सन के बारे में, कुछ डेफामेटरी पार्ट बोला जा रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो क्या वो डेफामेशन होगा या नहीं? तो जान लो दोस्तों, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी के बारे में डेफामेटरी स्टेटमेंट डिस्कस की जा रही है, कुछ भी बुरा भला बोला जा रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही माना गया है। एंड सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस बताता है कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी डिस्कशन हो रही है वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को लेटर लिखता है और बोलता है कि उसका जो फादर इन लॉ है, मतलब
अपनी वाइफ के पिता के बारे में कुछ बुरा भला लिख देता है तो वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, वो खुद ही शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डेफामेशन नहीं है। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, अगर कोई बंदा किसी डिसीज पर्सन के ऊपर लांछन लगाता है, कोई आरोप लगाता है और उस मरे हुए पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता तब जब वो ज़िंदा होता, तो भी ये डेफामेशन माना जाएगा। मतलब सिंपली बोलूं, अगर कोई बंदा किसी मरे हुए पर्सन के ऊपर लांछन लगाता है, आरोप लगाता है, और उसके पीछे इसकी इंटेंशन ये है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, और या फिर उसे पता है कि ऐसा करने से उसकी रेपुटेशन जो है ख़राब हो जाएगी, या फिर उसे पता है कि उसके जो भी क्लोज़ फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी उसके क्लोज़ हैं उस डिसीज़ पर्सन के, उनको ये जानकर दुख होगा, ये सुनकर दुख होगा, तो ये डेफामेशन ही माना जाएगा। मतलब कि किसी डिसीज्ड पर्सन की भी रेपुटेशन होती है, एक मरे हुए इंसान की भी रेपुटेशन होती है, और अगर कोई बंदा उस इंसान की रेपुटेशन को ख़राब करेगा तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में ही आएगा। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है। इट मे अमाउंट टू डेफामेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज सच। अगर कोई बंदा किसी कंपनी के ऊपर कोई लांछन लगाता है, किसी कंपनी को बुरा भला बोलता है, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, या फिर एसोसिएशन की रेपुटेशन को ख़राब करता है, या कोई ग्रुप है पर्सन का, उनके ऊपर कोई लांछन लगाता है, आरोप लगाता है, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोलता है, तो भी वो डेफामेशन ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, ये बोलता है कि कंपनी जो एक्स है उसने 5 लाख का फ्रॉड किया है किसी पर्सन के साथ, और वो इस स्टेटमेंट को पब्लिश कर देता है, तो माना जाएगा कि उसने कंपनी एक्स की जो है रेपुटेशन को ख़राब किया है, उसके ऊपर डेफामेशन का चार्ज लगेगा। जो भी बंदा ये बोल रहा है कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, ठीक है। एंड अगर कोई बंदा बोल देता है कि सामने जो हॉस्पिटल है उसके सारे के सारे डॉक्टर जो है वो बेकार हैं, उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं है, ऊपर से वो बहुत ही लालची हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने सारे के सारे डॉक्टरों की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके ऊपर डेफामेशन का चार्ज लगेगा। ये बताता है एक्सप्लेनेशन 2। और एक्सप्लेनेशन 3 सिंपली क्या कहता है, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली मे अमाउंट टू डेफामेशन। इसमें क्या बताऊं, सिंपली अगर कोई बंदा कोई नेगेटिव बात है उसे पॉजिटिव वे में बोल देता है तो वो डेफामेशन ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए ये बोलता है कि जेड जो है वो बहुत ही ईमानदार बंदा है, वो तो कभी बी की वॉच चोरी कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ए की इंटेंशन ये है कि बी ये माने कि जेड ने ही उसकी वॉच जो है वो चोरी की है, तो ये डेफामेशन ही माना जाएगा, ठीक है। मतलब ए अगर नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव वे में बोलता है कि हाँ जेड तो बहुत ईमानदार बंदा है, ये तो कभी बी की वॉच चोरी कर ही नहीं सकता, और चाहता है कि बी ये माने कि जेड ने ही उसकी वॉच चोरी की है, तो ये डेफामेशन ही माना जाएगा तब तक जब तक ये 10 एक्सेप्शन में से किसी एक में फॉल नहीं होता, तब तक ये डेफामेशन ही माना जाएगा। अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहती है कि कब माना जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म हुआ है, किसी पर्सन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, उसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हुई है। ये तब माना जाएगा अगर कोई बंदा उसके इंटेलेक्चुअल या फिर मोरल कैरेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट करता है, उसकी कास्ट से रिलेटेड कुछ भी बोल देता है बुरा भला, तब ये माना जाएगा कि उस पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब किया गया है, तब वो डेफामेशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो हो गया डेफामेशन के बारे में। तो अभी देखते हैं डेफामेशन कब माना जाएगा कि डेफामेशन नहीं किया गया है, ठीक है। देखते हैं डेफामेशन से बचने के 10 रास्ते कौन कौन से हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर बोर हो गए हो तो फिर नहीं हो गए, अब आगे जाके सुनते रहना, अच्छे से बताऊंगा कि ये कौन कौन से 10 रास्ते हैं डेफामेशन से बचने के। सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन 1। एक्सेप्शन 1 क्या कहती है, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है सच्ची है और पब्लिक के बेनिफिट के लिए है
तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसमें एसेंशियल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। थर्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश की होनी चाहिए, मतलब फैला दी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ए ने बोला था कि जेड जो है बहुत ही ईमानदार बंदा है, वो तो कभी बी की वॉच चोरी कर ही नहीं सकता, बट उसके पीछे उसकी इंटेंशन ये थी कि बी ये माने कि जेड ने ही बी की वॉच चोरी की है। वो चाहता है कि ये माना जाए कि जेड ही चोर है। और अगर ए की जो ये स्टेटमेंट है वो सच हो जाती है, सच साबित हो जाती है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर सच साबित नहीं होती तो वो डेफामेशन होगा। बट अगर यहाँ पे ए जो है, जेड जो है वो चोर निकलाता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तब ये नहीं बोला जाएगा कि ए ने जो है उसे डिफेम किया है, डेफामेशन उसके ऊपर कोई आरोप लगाया है, तो ये नहीं माना जाएगा। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 2 क्या है, दूसरा रास्ता कौन सा है। अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और ड्यूटी करते टाइम वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे कि उसका कोई बैड कैरेक्टर, बुरा कैरेक्टर जो है निकल कर सामने आ जाता है, और कोई बंदा उस कैरेक्टर को लेकर अपना कोई व्यू पॉइंट रख देता है, तब भी माना जाएगा कि उसने डेफामेशन नहीं किया है। मतलब बट वो जो व्यू पॉइंट रख रहा है, कुछ बोल रहा है, उस कैरेक्टर को लेकर ही होना चाहिए जो कि उसके कंडक्ट से अपीयर हुआ है। अगर वो उससे बाहर जाकर उसके ऊपर कोई लांछन लगाता है, कोई आरोप लगाता है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में आएगा। समझे क्या? नहीं समझे तो बता देता हूँ। अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और ड्यूटी करते करते उसका कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिससे कि उसका कोई कैरेक्टर सामने आ जाता है, बुरा कैरेक्टर सामने आ जाता है, और कोई बंदा उसके ऊपर कोई पॉइंट रख देता है, व्यू पॉइंट रख देता है अपना, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 2 सिंपली यही कहता है। और एक्सेप्शन 3 क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अगर कोई पब्लिक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को लेकर कोई बंदा कुछ कंडक्ट कर देता है, कोई एक्ट कर देता है, और उस एक्ट से उसका कोई कैरेक्टर सामने आ जाता है, और जो उसका कैरेक्टर जो है सामने निकल कर आया है, उसके ऊपर कोई थर्ड बंदा जो है अपना व्यू पॉइंट रख देता है कि उसने ये बिल्कुल ठीक नहीं बोला, उसने ये बहुत गलत किया, ये वे ऐसा वैसा कुछ बोल देता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 3 सिंपली यही कहता है। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 4 क्या कहता है। पब्लिकेशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट। हाँ, यहाँ पे क्या है, अगर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी कोई प्रोसीडिंग है जो कि ट्रू है एंड सच्ची है, अगर कोई बंदा उस प्रोसीडिंग को पब्लिश कर देता है, या फिर किसी कोर्ट का डिसीजन है जो कि ट्रू है एंड सच है, अगर कोई बंदा उसे पब्लिश कर देता है, तो वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा। बट अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो प्रोसीडिंग है, ये जो डिसीजन है, वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा, उस मैटर को पब्लिश नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बंदा तब भी करता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में फॉल हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 5 क्या कहती है। मेरिट ऑफ अ केस डिसाइड इन अ कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने किसी क्रिमिनल केस या फिर किसी सिविल केस को डिसाइड किया है, तो उस केस के मेरिट को लेकर अगर कोई बंदा अपना व्यू पॉइंट रखता है, उसमें उसके मेरिट को लेकर कुछ बोलता है बुरा भला, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मेरिट को लेकर कुछ भी अपना व्यू पॉइंट रखता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। या फिर कोई पार्टी है केस में, कोई एजेंट है, कोई विटनेस है, ट्रायल के दौरान उनका कोई कैरेक्टर जो है उभर कर सामने आ जाता है, अपीयर हो जाता है किसी के सामने, और उस कैरेक्टर को लेकर कोई बंदा उसके ऊपर कोई व्यू पॉइंट रख देता है, तो भी डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं फॉल होगा ये ऑफेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक्सेप्शन। ए क्या कहता है? ए कहता है कि आई थिंक दैट्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी। जहाँ तो ये कहता है कि जज ने जो भी एविडेंस दिया है उस ट्रायल में, वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे जहाँ तो जज जो है वो मूर्ख है, या फिर वो डिसऑनेस्ट है, या फिर वो ईमानदार नहीं है।
तो यहाँ पे ए जो है गुड फेथ में बोल रहा है, वो जेड को एज अ विटनेस जज कर रहा है। बट अगर जेड जो है, ए जो है जेड को एज अ विटनेस जज नहीं करेगा, उस विटनेस से बाहर जाकर उसके ऊपर कोई व्यू पॉइंट रखता है, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बुरा भला बोलता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में आएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ए जज कर रहा है जेड को एज अ विटनेस, उसके कंडक्ट का जो उसका कंडक्ट अपीयर हुआ है एज अ विटनेस, मतलब उसका जो कैरेक्टर एज अ विटनेस अपीयर हुआ है उसके बारे में अगर ए कुछ बोल रहा है तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं, ये क्या कहता है, आई डू नॉट बिलीव वट जेड अजर्टेड, मैं बिलीव नहीं करता जेड ने जो भी अजर्ट किया है ट्रायल के दौरान, क्योंकि जेड जो है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई वरासिटी नहीं है, तो ये डेफामेशन की कैटेगरी में फॉल होगा, क्योंकि वो उसे जज नहीं कर रहा है एज अ विटनेस, वो उसके कैरेक्टर के ऊपर वो कर रहा है, उंगली उठा रहा है, तो ये डेफामेशन की कैटेगरी में आएगा। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 6 क्या कहती है, मेरिट ऑफ अ पब्लिक परफॉर्मेंस। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी पर्सन को जज करना, लाइक कोई ऑथर है, कोई एक्टर है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है कोई बंदा, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना, और जज करते टाइम हम उसके बारे में कुछ बुरा भला बोल देते हैं, उसे समझा देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये ठीक नहीं बोला, ये गलत बोला, वो गलत बोला, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु पब्लिश अ बुक सबमिट दैट बुक टू अ जज फॉर टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। अगर कोई ऑथर है वो बुक सब पब्लिश कर देता है, तो वो चाहता है कि पब्लिक क्या है उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखे, उसके बारे में, बुक के बारे में बताए कि वो अच्छी है या बुरी है। और अगर कोई बंदा बुक के बारे में बुरा बोल देता है तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड साथ ही में अगर कोई बंदा स्पीच दे रहा है स्टेज के ऊपर, और वो चाहता है कि लोग उसे जज करें और बताएं कि उसकी स्पीच जो है अच्छी है या बुरी है, और कोई बंदा उसके बारे में बुरा भला बोल देता है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, आप में से बहुत लोग अच्छे कमेंट करेंगे और बहुत बुरे करेंगे, बहुत बुरा बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। तो जो लोग बुरा बोलेंगे इस वीडियो के बारे में, मतलब बताएंगे मुझे कि ये अच्छी नहीं है वीडियो, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे, मैं उनके ऊपर डेफामेशन का चार्ज नहीं फ्रेम कर सकता। ठीक है, ये बताता है एक्सेप्शन 6। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 7 क्या कहता है, सेंसर पास्ड इन अ गुड फेथ बाय अ पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास लॉफुल अथॉरिटी है और वो उस पर्सन को बोल सकता है कि तू अच्छा नहीं कर रहा, बुरा कर रहा है, तुम ठीक नहीं है, ये है वो है, उसके पास अथॉरिटी है बोलने की, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, किसी फादर मदर हैं हमारे, कुछ बोल देते हैं हमें कि यार सामने वाला बंदा तो इतना अच्छा कर रहा है, वो तो स्टडी में इतना अच्छा है और तू इतना नालायक है, कोई काम धाम नहीं करता, तुझे कुछ बोला भी नहीं जाता और तू बेकार बैठा रहता है घर पे, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑनर है वो अपने सर्वेंट को बोल देता है कि तू बहुत ही निकम्मा है, तुझे काम तो करना आता नहीं है, फोकट में बैठा रहता है, पगार लेता रहता है, ये ऐसा कुछ बोल देता है कोई ऑनर, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यही बोलता है एक्सेप्शन 7 सिंपली। तो अभी देखते हैं एक्सेप्शन 8 क्या कहती है, अक्यूजेशन प्रेफर्ड इन द गुड फेथ टू द ऑथोराइज पर्सन। अगर हम किसी ऑथोराइज पर्सन की मौजूदगी में किसी के ऊपर कोई अक्यूजेशन लगाते हैं, कोई एलिगेशन लगाते हैं, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा किसी जज के सामने बोल देता है कि जज जो है वो चोर है, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड अगर ए गुड फेथ में जेड की जो कंप्लेंट कर देता है उसके मालिक से, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी कंप्लेंट उसके मालिक से कर रहा है, ऑथोराइज पर्सन को कर रहा है। अगर कोई बंदा जेड की कंप्लेंट कर देता है उसके पिता से, तो भी वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, समझे क्या मतलब, अगर हम किसी ऑथोराइज पर्सन को उसके बंदे की, उसके किसी सर्वेंट की, या फिर किसी पर्सन की, किसी ऑथोराइज पर्सन जिसके पास की सुनने की अथॉरिटी है उसके बारे में, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके सामने अगर हम उसके ऊपर कोई लांछन लगाते हैं, उसके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बोलता है एक्सेप्शन 8।
अभी देखते हैं एक्सेप्शन 9 क्या कहता है। इम्पुटेशन मेड इन अ गुड फेथ बाय द पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा अपने खुद के या फिर किसी और के इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी के बारे में बुरा भला बोल देता है तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है और वो अपने मैनेजर बी को बोलता है कि जेड को तब तक कोई भी सामान मत देना जब तक कि वो पेमेंट ना करे, क्योंकि मुझे जेड के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो जब तक वो पैसे ना दे तब तक उसे कोई भी सामान मत देना। तो यहाँ पे ए जो है डेफामेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। ठीक है, समझे क्या? अगर कोई बंदा अपनी इंटरेस्ट को या फिर किसी और के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ बोल देता है तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखते हैं एक्सेप्शन 10, कॉजन इंटेंडेड फॉर दी फॉर गुड ऑफ पर्सन टू वूम कन्वेड फॉर द पब्लिक गुड। अगर कोई बंदा किसी सामने वाले पर्सन को सावधान करता है गुड फेथ में उसके गुड के लिए तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं और कोई थर्ड बोल देता है किसी एक को कि यार उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट मत करना, वो बहुत ही चालाक और चतुर है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, तो उससे बच कर रहना, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि वो बंदा उसे सावधान कर रहा है सामने वाले बंदे से। समझे क्या? तो अगर हम किसी को सावधान कर रहे हैं गुड फेथ में उसके गुड के लिए, पब्लिक के गुड के लिए, सबके बेनिफिट के लिए, तो वो डेफामेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 10 सिंपली यही कहते हैं। अभी देखते हैं डेफामेशन की पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 500 बताता है कि डेफामेशन की पनिशमेंट क्या है। अगर कोई डेफामेशन कमिट करता है तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में उसे फाइन भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 501 क्या कहता है? प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर और नोइंग टू बी डेफामेटरी। अगर कोई बंदा जानता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो डेफामेटरी है और ये जो मैटर है वो डेफामेटरी है, ये जानते हुए भी उस मैटर को प्रिंट करता है या इनग्रेव करता है तो वो कमेंट कर रहा है डेफामेशन और उसे सज़ा हो सकती है 2 साल तक की। समझे क्या? पब्लिश सिंपल इम्प्रिजमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक। एंड सेक्शन 502 क्या कहता है? अगर कोई बंदा डेफामेटरी मैटर को सेल करता है ये जानते हुए कि ये जो मैटर है वो डेफामेटरी है और फिर भी उसे सेल करता है, तब भी जो उसे सज़ा हो सकती है 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम जाने सेक्शन 500, सेक्शन 501 एंड सेक्शन 502, इन तीनों में सज़ा जो है वो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। मतलब जो डेफामेशन कर रहा है उसे तो सज़ा होनी ही होनी है, जो डेफामेटरी स्टेटमेंट को, डेफामेटरी मैटर को प्रिंट कर रहा है उसे भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ये जानते हुए कि ये जो मैटर है वो डेफामेटरी है। और जो बंदा उस डेफामेटरी मैटर को सेल कर रहा है उसे भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये बताते हैं सेक्शन 500, 501, 502 पनिशमेंट के बारे में, डेफामेशन की पनिशमेंट के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो बता देना कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू गाइस वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।